औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर। और इसके साथ साथ मैं अपना तारुफ देता चलूँ कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में बतौर रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी वार्ड मैं 4 साल तक काम कर चुका हूँ। बहुत से हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि शुगर का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए, फास्टिंग क्या होता है, रैंडम क्या होता है, इसके नॉर्मल लेवल्स कितने हों, कब मुझे ये पता चलेगा कि मैंने ब्लड शुगर टेस्ट कराया, मैं डायबिटिक हूँ या नहीं हूँ, कब मुझे पता चलेगा कि मेरा शुगर हाई है या लो है। सो इस सूरत में ये है कि जो फास्टिंग स्टेट होती है, यानी आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में तब जाती है जब तकरीबन 6 घंटे आपने कुछ खाया पिया ना हो। सो 6 घंटे आखिरी जो आपने मील ली है उसके 6 घंटे बाद, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मतलब मिनिमम 6 घंटे के बाद जब आप टेस्ट कराते हैं तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर कंसिडर होगा। इसी तरह जो खाने के विदिन 2 आवर्स आपने कुछ खा लिया, 2 घंटे के अंदर अंदर जो टेस्ट हुआ है वो रैंडम ब्लड शुगर कंसिडर नहीं होगा, वो कंसिडर होगा जी पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर, यानी खाने के बाद आपका ब्लड शुगर। और फिर जब 2 घंटे गुजर जाएं, 2 से 6 घंटे के अंदर अंदर जो भी आप टेस्ट कराते हैं वो रैंडम ब्लड शुगर कंसिडर होगा। अब रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू जो है वो जनाब वो 90 से लेके या 80 भी कुछ उसमें है मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है। सो अगर आपने रैंडम ब्लड शुगर करवाया है वो 90 से लेके 160 के बीच में हो तो आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। इसी तरह जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो जनाब 60 से लेके और 110 तक उसकी रेंज है। सो अगर आपका 90, 100 या इस तरह आता है, 110 से नीचे आता है, सो आपका फास्टिंग ठीक चल रहा है। बात आती है कि कब ये डिक्लेयर किया जाए कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर वो 127 से ऊपर है तो आप डायबिटिक कंसिडर होंगे। अगर वो 111 और 126 के बीच में है तो आपका फास्टिंग इम्पेयर्ड है, यानी आप डायबिटिक तो नहीं है लेकिन आप शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह रैंडम ब्लड शुगर अगर 211 से ऊपर हो तो आप डायबिटिक हैं, लेकिन अगर वो 211 और 180 यानी 180 के बीच में हो तो आपका रैंडम इम्पेयर्ड है। अब कब हम ये कंसिडर करते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है, महज एक रीडिंग पर हम ये कभी डिसाइड नहीं करते। अगर सपोज खुदा न खास्ता आपका रैंडम ब्लड शुगर ज़्यादा आया है और आप इस वजह से आए हैं कि आप में कोई अलामात थी और आपका डॉक्टर आपको बता दे कि ये अलामात जो है ये शुगर की अलामात हैं और आप टेस्ट करवा लें, आपको शुगर हो सकता है, और आप टेस्ट करवाते हैं और अलामात प्लस जो आपके शुगर की रीडिंग है वो आती है, तो इसमें ये कंफर्म हो जाता है कि आप डायबिटिक हैं। लेकिन अगर आपने जनरली स्क्रीनिंग करा दी है, आप में कोई अलामात नहीं है और आपका ब्लड शुगर लेवल इम्पेयर्ड आया है या डायबिटिक रेंज में आया है, तो इसके लिए बेहतर होता है कि हम उसको कंफर्म कराते हैं। कंफर्मेशन के लिए इनिशियली जो ज़राए इस्तेमाल होते थे वो ये था कि आपने जी रैंडम ब्लड शुगर कराया तो आप फास्टिंग पे भी करा लेंगे, फास्टिंग का भी कितना है। आजकल एक बहुत ज़बरदस्त टूल अवेलेबल है और वो टूल जो है वो HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल हम करते हैं, जिससे आपके पिछले 3 महीने का जो ब्लड शुगर लेवल है उसका पता चल जाता है। सो आप ब्लड शुगर लेवल अगर आपका ज़्यादा आता है या कम आता है, ऐसी सूरत में आप HbA1c कराएं, और अगर आपका HbA1c नॉर्मल रेंज में आता है तो आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन अगर वो डायबिटिक रेंज में आता है तो आप फिर डायबिटिक हैं। HbA1c या हीमोग्लोबिन A1c के जो लेवल्स हैं वो मुख्तलिफ जो किट्स इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ रेफरेंस रेंजेस होती हैं, जिनमें आपको इस तरह के फिगर मिलेंगे कि 6.1, 6.2 या 6.5 या 7 या 10 या 8। नॉर्मल जो रेंज है वो 6.5 से नीचे होनी चाहिए। 6.5 से ऊपर आप प्री डायबिटिक हैं और 7 से ऊपर आप डायबिटिक हो जाते हैं अगर आपकी रेंज इस तरह है। सो आजकल मेडिकल साइंस जो है वो साइंसी तरीक़ों पे चलने लगी है और हर एक चीज़ जो है वो एक कैलकुलेटेड और एक मेथोडिकल प्रोसीजर के थ्रू चलती है। सो अपने HbA1c लेवल के हवाले से भी आप जान सकते हैं कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या आपका अनकंट्रोल शुगर है। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इस सूरत में आपको क्या करना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो शुगर की परहेज़ होती हैं, यानी आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करनी है, आपको वज़न कम करना है, आपको डाइट और एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका शुगर लेवल बढ़ने ना पाए। और अगर आप डायबिटिक रेंज में हैं तो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि अगर डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा तो कौन सी दवाई का आपको वो इस्तेमाल कराएगा। दवाई का इस्तेमाल और ख़ासकर शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाई जो होती है डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए।